नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नारसेट 5 नर्सिंग अफसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का पांचवा चरण का जो फॉर्म का प्रोसेस है, ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस अभी चल रहा है, जो आज लास्ट डेट है, जिसका अप्लाई करने का डेट आज लास्ट है। अगर जो भी कैंडिडेट जिनके पास मिनिमम जो रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, तो वो रात 11:59 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस अवसर को न भूलिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि कोविड मीन्स वर्ष 2020 के बाद, जब से कोविड का आपदा पूरे विश्व में गहराया और आया, उससे बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद मेडिकल और नर्सिंग क्षेत्र में बहुत सारी वैकेंसियों की लाइन लग गई। तो उसी आप देख सकते हैं कि पहले इतनी अधिक वैकेंसियां नर्सिंग में नहीं आती थी, गिने चुने वैकेंसी आते थे और जगह जगह का जो वैकेंसी आता था और वो अपने लेवल पे वो रिक्रूट कर लेते थे। लेकिन अभी आप देखिए, जो नारसेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो कंटिन्यूस प्रोसेस में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है। साल में अभी 2 बार आ रहा है, 2 बार रिक्रूट हो रहा है और अच्छे खासे वैकेंसियाँ ये लोग रिलीज़ कर रहे हैं। और जो नर्सिंग अफसर का पोस्ट है, और अगर आप पेमेंट के हिसाब से देखें तो अच्छा खासा पेमेंट है। आप लेवल 7 में डायरेक्ट रिक्रूट किए जाएंगे और आपका स्टार्टिंग जो वेतन होगा, हमने इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला है। अगर जिसको पे रिलेटेड इसमें क्वेरी है, नर्सिंग अफसर या तो स्टाफ नर्स ग्रेड 2 में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कितना बेसिक मिलेगा, हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया है। तो आपको मैं मोटा मोटी बता दूं कि आपको 65 to 70,000 आपका स्टार्टिंग, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको स्टार्टिंग पेमेंट मिलेगा। तो एक अच्छा मौका है एज ए नर्स देश की सेवा करने के लिए। एक एज ए नर्सिंग अफसर आप देश की सेवा कर सकते हैं। तो चलिए, उसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सूचना है। जैसा कि 2 बार इन्होंने नोटिस निकाला, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली ने नोटिस निकाला कि उनके पास जैसे जैसे जितने भी ऑल इंडिया में जितने भी, पहले उन्होंने ये फर्स्ट नोटिस के तहत आप लोगों को इंटीमेट किया कि ऑल इंडिया में जितने भी एम्स के इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने अपनी वैकेंसी डिक्लेयर की और पूरे वैकेंसी को इन्होंने क्लियर किया। बाद में इन्होंने ये भी दर्शाया कि ये वैकेंसी अभी टेंटेटिव है, जिसको घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है, फाइनल जब तक ज्वाइनिंग नहीं होता है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आप देख सकते हैं चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट CNCI जो कोलकाता में है, इन्होंने भी एम्स न्यू दिल्ली को रिपोर्ट किया है कि हमारे यहाँ भी जो वैकेंसी पोजीशन है वो हम नारसेट के थ्रू फुलफिल करना चाहते हैं। तो उसी से संबंधित ये नोटिस है कि जो चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट CNCI कोलकाता है, इसकी भी जो वैकेंसी है वो नारसेट 5 के तहत भरी जाएगी। नाउ द कैंडिडेट विल आल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द एवर मेंशन्ड इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल सब्जेक्ट टू द इंस्टीट्यूट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सब जो इंस्टीट्यूट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर भी आपको जाकर देख सकते हैं। जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तो आप इसको भी आप ऑप्शन में दे सकते हैं। इन्होंने फिर दिया है, ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स आर इन द प्रोसेस ऑफ completing of vacancies to be filled through नारसेट 5 which will be informed in due course of the time before stage 1 एग्जाम। जो आपका पार्ट 1 एग्जाम होगा, स्टेज 1 एग्जाम होगा, उसके पहले ये पूरे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ जहाँ वैकेंसियों का एक लेखा जोखा आपके सामने रख दिया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से। 2 इंपॉर्टेंट सूचना है जो हमेशा जिक्र करते हैं। द नंबर ऑफ द पोस्ट मेंशन्ड इज टेंटेटिव एंड आर लायबल टू चेंज। जो भी वैकेंसियाँ अभी तक डिक्लेयर की गई हैं वो टेंटेटिव बेस पे हैं और जो घटाई या बढ़ाई भी जा सकती हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट द इंस्टीट्यूट्स नॉट करेंटली डिक्लेयरिंग वैकेंसी में डू सो सब्सिक्वेंटली। यह भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि जैसे स्टार्टिंग में चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अभी तक नहीं आया था और इन्होंने 30 तारीख को एम्स के माध्यम से अपनी वैकेंसियों को डिक्लेयर किया। वैकेंसी हालांकि इन्होंने अभी नहीं डिक्लेयर किया है कि कितनी वैकेंसियाँ हैं, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने कर दिया है। इन्होंने केवल ये रिपोर्ट किया है कि हाँ, मैं भी अपने जो वैकेंसी पोजीशन है वो नारसेट 5 के थ्रू रिक्रूट करना चाहते हैं। तो इन्होंने इंटीमेट किया है, रिक्वेजिशन दिया था, जिसको एम्स में कंसीडर कर लिया है। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अपने वैकेंसी को करेंटली डिक्लेयर नहीं किया है या तो उन्होंने दिया नहीं है, आशा की जाती है कि वो जल्द ही अपनी वैकेंसियों को डिक्लेयर कर देंगे, या अगर नहीं दिए हैं तो जल्द ही एम्स न्यू दिल्ली को वो प्रोवाइड कर देंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमेशा जो इनका लिंक है, आप लिंक देख सकते हैं, एम्स न्यू दिल्ली का जो लिंक है एग्जाम का, उसको आप चेक कर सकते हैं। फॉर ऑल इम्पॉर्टेंट नोटिसेस
अडेंडम अपडेट्स, जितने भी प्रकार के अपडेट्स हैं आप यहाँ पर जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है, मतलब अगर जितने भी इंस्टीट्यूट आएंगे, जितने भी आपको कॉलेज मिलेंगे, उस हिसाब से आपकी वैकेंसी बढ़ती जाएगी। तो अगर वैकेंसियाँ अच्छी खासी होंगी तो आपको जॉब पाने का अच्छा अवसर मिलेगा। आशा करता हूँ जितने कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है वो अपने तैयारी में लग गए होंगे। अगर नहीं लगे हैं तो अभी से लग जाइए, 2-3 महीने का समय है, आप अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम को दीजिए, जिससे कि आपको फाइनली आप एज ए नर्सिंग अफसर आप सिलेक्शन पाएँ। आशा करता हूँ हमारे ये वीडियोज़ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। थैंक यू।